तो किसान साथियों, अभी जो गेहूं वैरायटी देख रहे हैं ये है DBW 187 और काफ़ी चर्चित वैरायटी है किसान साथियों, क्योंकि इसकी जो लंबी बालियां है और इसकी जो बालियों की साइज़ है वो 5 से 6 इंच तक की बालियां है, लंबी लंबी बालियां है और उसी के चलते काफ़ी प्रचलित है और मंडियों में भी इसका रेट हमको अच्छा सा मिल जाता है। और उत्पादन के मामले में ठीक ठाक है, 17 से 18 कुंटल प्रति बीघा का जो उत्पादन ये दे देता है, उसी के चलते काफ़ी लोकप्रिय भी है। किसान साथियों, बात करें इसकी बुआई की तो हम नवंबर के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक या थर्ड वीक में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस गेहूं के बारे में अपन पूरी डिटेल से कवर करेंगे कि कैसा क्या गेहूं है और इसकी पूरी जानकारी। तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी बुआई से। तो किसान साथियों, इसकी जो बुआई अपन ने कर दी थी नवंबर सेकेंड वीक में, और उसके बाद जब बुआई करी थी अपन ने तो सूखे में बुआई कर दी थी। और सूखे में बुआई के चलते बेसल डोज में अपन ने इसमें NPK 12-32-16 का जो उर्वरक मतलब बुआई के साथ डाल देते हैं, ओराव कर देते हैं, हमारी भाषा में ऐसा बोलते हैं, तो ओराव कर दिया था और उसमें 25 से 30 किलो डाल दिया था। फिर अपन ने इसमें सिंचाई करी, जो कि सूखे के बाद जो पहली सिंचाई होती है और उसके बाद गेहूं जो सारा उगकर बाहर हो जाता है तो उससे सिंचाई नॉर्मल सिंचाई मानते हैं। उसके बाद जब इसकी पहली सही से सिंचाई की गई तब अपन ने इसमें यूरिया दिया था 25 किलो प्रति बीघा का। फिर अपन ने 18 से 20 दिन लिए ताकि सिंचाई में गैप हो और इसका जो जड़ से पोषक तत्वों की जो कमी रह जाए पौधे में वो परिपूर्ण हो सके। और उसके बाद अपन ने दूसरी सिंचाई करी। दूसरी सिंचाई में अपन ने 17 से 18 दिन लिए और फिर अपन ने यूरिया का छिड़काव किया ताकि जो गेहूं में पिलासपन होती है वो दूर हो जाए और पोषक तत्वों की कमी हो जाए। मान लो नाइट्रोजन की अगर पौधे में कमी और पिलासपन आ चुका है तो वो दूर हो जाए। तो कहीं ना कहीं गेहूं की जो देखभाल और वाटर मैनेजमेंट हमें देखना पड़ता है। किसान साथियों, कई बार वाटर मैनेजमेंट अगर सही दिनों से करें तो कहीं ना कहीं हमें जो उत्पादन का जो मामला होता है वो सही से मिल सकता है, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी सिंचाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जड़ों में जो होता है फंगस आ जाता है और जड़ों में फंगस होने के बाद पिलासपन पकड़ लेता है गेहूं और पिलासपन अच्छे से दूर नहीं होगी तो उत्पादन अपने को नहीं मिलेगा। फिर जब अपन ने तीसरी सिंचाई करी तो इसको थोड़ा सा खींच के सिंचाई करी, क्योंकि अगर जल्दी सिंचाई कर देते तो जो फ्लैग लीफ निकलती है अपनी वो ढंग से निकल नहीं पाती। तो उसके लिए अपन ने इसमें तीसरी सिंचाई 18 दिन के बाद कर दी और फ्लैग लीफ सब निकल चुकी थी किसान साथियों। और फ्लैग लीफ के बाद तीसरी सिंचाई के बाद इसमें कम से कम फिर बालियाँ निकलनी शुरू हो चुकी थी और चौथी सिंचाई तक इसकी सारी बालियाँ किसान साथियों निकल चुकी थी। चौथी सिंचाई में फिर अपन ने इसकी सारी बालियाँ मतलब 95% बालियाँ निकल चुकी थी। फिर अपन ने इसमें चौथी सिंचाई कर दी और अभी इसमें पांचवी सिंचाई चल रही है किसान साथियों। दाने भरने की स्टेज पे ये गेहूँ पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर वाटर मैनेजमेंट सही करेंगे तो हमारी जो बालियाँ है वो बड़ी भी होगी और दाना भी बोल्ड होगा, उत्पादन भी हमें सही मिलेगा। बाकी बालियाँ देख सकते हैं अपन, ये बाली की साइज़ है। सारी बालियाँ कुछ इसी प्रकार से इस गेहूं में। तो DBW 187 गेहूं काफ़ी शानदार है और इसका उत्पादन अपन देखते हैं फ़िलहाल कैसे क्या निकलेगा। और बाकी गेहूं काफ़ी शानदार दिख रहा है अपने को। किसान साथियों, बात करें इसकी पलेवा करके बुआई करें तो हम इस गेहूं को 4 सिंचाई में ही आराम से पककर तैयार कर सकते हैं, लेकिन सूखे में एक सिंचाई ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए इसमें 5 से 6 सिंचाई आराम से करनी होगी। अगर ये पलेवा करके बुआई करते तो इसकी 5 सिंचाई 4 से 5 सिंचाई में इसका काम हो जाता। किसान साथियों, बात करें इसकी हाइट की तो इस गेहूं की जो हाइट होती है वो 90 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। मतलब कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा हवा चलेगी तो ये गेहूं आड़ा गिर सकता है। तो आड़े गिरने की समस्या हम कहीं ना कहीं इस गेहूं में देख सकते हैं। इसकी जगह जो HI 1650 67 जो दूसरी गेहूं की वैरायटी है पूर्णा की, उनकी जो हाइट होती है वो 80 से 85 सेंटीमीटर रहती है तो आड़ा नहीं गिरता। लेकिन ये गेहूं अगर ज़्यादा हाइट हो जाएगी तो आड़ा गिर सकता है। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें हमें देखने को मिल सकती है इस गेहूं में हवा के चलते, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। किसान साथियों, बात करें किन किन मिट्टी में इस गेहूं की बुआई कर सकते हैं तो हम सारी मिट्टी में इसकी बुआई कर सकते हैं। और खासकर मोहरम वाली मिट्टी में पानी की जो कमी होती है उसके चलते ये गेहूँ अगर हम बुआई करते हैं और आखिरी सिंचाई नहीं कर पाते तो इसके जो दाने होते हैं वो चावल जैसे रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पानी
परिपूर्ण मात्रा में है तो इसकी बुआई आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में एमपी के कर सकते हैं। बात करें इसकी प्रतिरोधक क्षमता की, तो इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो शानदार है। और फ्लैग लीफ के समय इसमें थोड़ी सी इल्ली देखी गई थी, बाकी तो मुझे इस गेहूं में कोई दिक्कत नहीं लगी। किसान साथियों, फ्लैग लीफ होता क्या है? जो झंडा पत्ती होती है जो तीसरी सिंचाई के बाद निकलती है, और जब गेहूं होता है 45 से 52 दिन की अवस्था में होता है जब फ्लैग लीफ निकलता है, और वही फ्लैग लीफ जो होता है वो पौधे में सब कुछ स्टोर करके रखता है और फिर जब बालियाँ निकलती है तो वही फ्लैग लीफ फोटोसिंथेसिस और जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको परिपूर्ण करके बालियों तक भोजन पहुंचाता है और बालियों में दाने भरने तक का साथ निभाता है। बाकी गेहूं की बात करें तो काफ़ी शानदार गेहूं है। DBW 187 इसका नाम है, और DBW 377 और काफ़ी गेहूं आ चुके हैं मार्केट में। और फिलहाल तो HI 1650 की भी बाली काफ़ी लंबी है, 5-5.5 इंच तक की बालियाँ है उसकी। लेकिन इस गेहूं की बाली हमने कई बार नापी है तो वो 6 इंच 6.5 इंच तक की भी बाली है। तो कहीं ना कहीं बाली के मामले में ये गेहूं काफ़ी आगे निकल जाता है। एक बार प्लॉट दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसका प्लॉट है कुछ इस रूप से। इसमें कुछ छोटी बाली भी देखने को मिलती है अपने को, जो कि नॉर्मल है। 90% बालियाँ इसमें बड़ी है, बाकी 10% मान के चलिए छोटी बाली हो सकती है। किसान साथियों, अभी इसमें अपन सिंचाई कर चुके हैं, अब अपने पास पानी नहीं है, 5वीं सिंचाई कंप्लीट हो चुकी है। अब दाने भर जाएंगे इसमें आराम से। गर्मी काफ़ी गिर रही है किसान साथियों, 30 डिग्री 28 डिग्री तक का टेम्परेचर अगर दिन में रह रहा है तो कहीं ना कहीं ये अपने उत्पादन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करेगा, क्योंकि इतनी गर्मी के बाद जो दाने भराने की प्रक्रिया होती है वो स्लो हो जाती है। अगर थोड़ी सी ठंड यहाँ पर अपने को मिल जाए, 17-18 डिग्री भी अगर नॉर्मल मिल जाए हमको, तो कहीं ना कहीं दाने की जो स्पीड है भरने की वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और दाने जल्दी भर जाएंगे। लेकिन इतनी गर्मी जो पड़ रही है अभी, काफ़ी गर्मी होने के कारण जो दाने वो खाली रह सकते हैं या जो उनके साइज़ है वो पतली हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो गर्मी अपने को दिक्कत दे सकती है। बाकी इस गेहूं की और बात करें तो ये गेहूं अगर हम अक्टूबर एंड में भी लगाएं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसकी जो बालियाँ है वो छोटी रह सकती है, क्योंकि अक्टूबर एंड में जो गर्मी पड़ती है वो कहीं ना कहीं गेहूं को खा जाती है। मतलब जो उनकी ग्रोथ होती है वो सही से हो नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं अगर आप अक्टूबर में एंड में बुआई कर देते तो एक सिंचाई ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। और इस बार किसान साथियों हमारे इधर लेट तक बारिश हुई, उसी के चलते हम वैसे तो नवंबर 1st वीक में बुआई कर देते हैं, लेकिन इस बार नवंबर 2nd और 3rd वीक में बुआई करी, तो 1 वीक हमारा उस समय निकल चुका था। अगर 1 वीक हमारे पास इधर जल्दी मिल जाता तो हम एक सिंचाई ज़्यादा कर सकते थे। फ़िलहाल की स्थिति में जो वाटर लेवल है काफ़ी डाउन हो चुके हैं, और वाटर लेवल डाउन होने के कारण अब आगे सिंचाई हम जारी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि लहसुन और प्याज की फसल भी लगाई हुई है, तो वहाँ पे पानी की जो ज़्यादा नीड है और वहाँ पे पानी ज़्यादा चाहिए होता है लहसुन और प्याज में। तो फिलहाल वहाँ पर सिंचाई जारी रखेंगे, अब गेहूं में सिंचाई हम नहीं करेंगे। जैसे ही लहसुन और प्याज की सिंचाई पूरी हो जाएगी तो फिर हम गेहूं में देखते हैं। अगर ज़्यादा दरारें निकल जाएगी तो फिर हम सिंचाई नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दरारें आने के बाद अगर सिंचाई करते हैं तो गेहूँ आड़ा गिर जाता है, क्योंकि उनकी जो जड़ का सपोर्ट होता है वो ढीला पड़ जाता है, और अगर हवा चली तो गेहूँ आड़ा गिर सकता है। फ़िलहाल की स्थिति में इसकी जो हाइट है वो अच्छी हो चुकी है, 90 से 12 सेंटीमीटर तक की हाइट है। तो कहीं ना कहीं अगर हवा थोड़ी सी भी चलती है तो ये आड़ा गिर जाएगा। किसान साथियों, बड़ी बाली होने के साथ साथ इसमें जो दानों का वज़न है वो 50 से 55 ग्राम है 1000 दानों का। तो कहीं ना कहीं तेजस से थोड़ा हल्का गेहूँ है, और HI 1650 से भी है जो गेहूँ है हल्का सा वज़न इसमें कम है। बाकी बालियों की जो दाने से दाने के बीच में गैप होती है वो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है दूसरे गेहूँ से, तो थोड़ा हम मान सकते हैं। बाकी बालियाँ काफ़ी लंबी है तो उत्पादन कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो कई ऐसे गेहूँ जो होते हैं उनमें बालियाँ लंबी लंबी होती है पर उत्पादन नहीं दे पाती, क्योंकि उनके जो दाने की दूरी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और सिर्फ बाली जो होती है वो देखने को हमको लंबी लगती है, बाकी जो दाने होते हैं उसमें कम आते हैं या कम भर आते हैं। तो HI 1650 की भी बाली सेम है, लंबी है, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगी कड़ी टक्कर कि GW जो अपना है
और DBW 187 है, HI 1650 है। तो इन तीनों वेराइटी में सबसे अच्छा उत्पादन हमें कौन सा देगा? फिलहाल की स्थिति में यही लगता है ये DBW 187 की जो बाली लंबी और मोटी भी है तो ये उत्पादन ज़्यादा दे देगा। लेकिन HI 1650 की भी बाली इतनी ही बड़ी है और थोड़ी और मोटी है। तो हम देखेंगे इन दोनों गेहूँ में से कौन सा शानदार गेहूँ अपने को उत्पादन दे देगा। बात करें इसके पौधे की तो किसान साथियों, इसका जो प्लांट है वो काफ़ी मोटा है और अच्छा है, लेकिन जड़ से जो ये गेहूं है थोड़ा सा ढीला है, नरम है। तो कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा हवा चलेगी तो ये गिर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से हम इसको चेक करें तो काफ़ी मोटी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी फैक्टर करती है गेहूं के उत्पादन में। किसान साथियों, सबसे ज़्यादा अगर कोई फैक्टर अफेक्ट करती है गेहूं में तो वो है आखिरी सिंचाई। जब दाने भरने की अवस्था में अगर हम सिंचाई करनी छोड़ देते हैं, फिलहाल तो हमने दाने भरने जब 5 से 7% इस गेहूं में दाने भर चुके हैं, थोड़े थोड़े जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है, भारीपन अपन इसमें देख सकते हैं। तो जब दाने भराते हैं और हम इसमें सिंचाई नहीं कर पाते तो जो दाने की अवस्था खाली हो जाती है। तो इस सिंचाई, अगर ये वाली इम्पोर्टेंट सिंचाई हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दाने खाली रह जाएंगे और हमारा जो उत्पादन का मामला है वो बिगड़ जाएगा, उत्पादन हमें अच्छे से नहीं मिलेगा। तो कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि आखिरी सिंचाई कब करें, दाने भरने वाली स्टेज पे करें या ना करें। तो दाने जब भराते तब हमें एक इम्पोर्टेंट सिंचाई होती है और वो करनी ज़रूरी होती है। अगर वो सिंचाई में हम चूक जाएंगे तो दाने कम होंगे, पूरी बालियाँ नहीं भर पाएंगी। मान लो आधी बाली भरेगी, आधी नहीं भरेगी, और आधी भरे भी के तो चावल जैसे दाने उसमें होंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी अफेक्ट करती है। अब इसी के पास अपना जो प्लॉट है 67 का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो गेहूँ भी काफ़ी शानदार है अपने पास। तो ये है अपना 67 का प्लॉट, और इसकी जो आगे वीडियो बनाऊंगा मैं डिटेल से, और गेहूँ कैसा क्या है। फ़िलहाल मैं आपको बस डेमो के लिए बताया। किसान साथियों, उसमें थी लंबी लंबी बालियाँ, और जो पौधे टिलरिंग थी उसकी तो थोड़ी सी कमज़ोर थी, और इस गेहूँ की जो टिलरिंग है वो काफ़ी शानदार है, और एक ही पौधे पे काफ़ी सारी बालियाँ हैं। अब किसान साथियों, दो तरह की अपने पास गेहूँ हो गया। एक गेहूँ वो है जिसमें लंबी बालियाँ हैं, और एक गेहूँ वो है हमारे पास जिसमें छोटी बालियाँ है लेकिन बालियाँ ही बालियाँ है। तो टक्कर देखने को हम देखेंगे कि लंबी बालियाँ वाला गेहूँ ज़्यादा उत्पादन देगा या छोटी बाली वाला। तो कहीं ना कहीं किसान साथियों, ये जो छोटी बाली वाला गेहूँ है इसका जो दाने का वजन है वो ज़्यादा है उस गेहूं से। तो कहीं ना कहीं इसका जो उत्पादन अपन ज़्यादा देख सकते हैं। लेकिन इसमें सिंचाई हम 4 ही कर पाए हैं, अभी दाने भरने का स्टेज चालू होने वाला है, और फिर हम इसमें देखते हैं सिंचाई कर पाते हैं या नहीं। फ़िलहाल तो गेहूं काफ़ी शानदार है। ये भी MSCS सकस 67 और सर्टिफाइड बीज लगाया था अपन ने। और बाली में दिखा सकता हूँ आपको कुछ इस रूप से। अब इस बाली में आप देख सकते हैं दाने की दूरी काफ़ी कम है, दाने से दाने की दूरी ये कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर अपने को कोई डिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उस बाली में काफ़ी गैप थी दाने से दाने की। तो कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकती है। किसान साथियों, चौथी सिंचाई की मैं बात कर रहा था। चौथी सिंचाई हमें कब करनी है? तो चौथी सिंचाई में हमें एक फैक्टर ध्यान रखना है। जब ये नीचे की गले वाली बाली होती है, जो छोटी छोटी नीचे वाली होती है, वो निकलती है, तब हमें चौथी सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि जो बाली है वो पूर्ण रूप से निकल जाए और हमारी बाली कोई भी नीचे ना रहे, छोटी ना रहे, बड़ी हो जाए और कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। बाकी एक और बोर इसको प्लॉट दिखाता हूँ मैं, MSCS 67 सकस का। इसकी बाली छोटी है लेकिन गहरी है, हर जगह इसकी बाली काफ़ी अच्छी है, बड़ी है। तो देखते हैं कैसे के अवस्था में, कैसी स्थिति में इसकी बालियाँ होती है। बड़ी बाली बड़ा उत्पादन या छोटी बाली ज़्यादा उत्पादन।